जाएंगे। इसके खिलाफत कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने की। नेम प्लेट का मुद्दा जब सामने आया तो चिराग पासवान ने खुले तौर पर इसका विरोध किया, जयंत चौधरी ने खुले तौर पर विरोध किया। और अभी भी जो सड़कों पर नमाज वाला मुद्दा था, इसको लेकर चिराग पासवान तो खुले तौर पर कहे कि मैं अपनी सहयोगी के साथ नहीं हूं। तो ये तमाम तरह के जो पहलू हैं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति जो है आने वाले समय में बिल्कुल कोशिश भी नहीं करूंगा और बीजेपी का कोई भी सामान्य सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान, और अगर भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है फिर मुझे लगता है क्या बुलडोजर बाबा का अंत उत्तर प्रदेश में हो जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ से छीन ली जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या 2027 का चुनाव बीजेपी योगी बाबा के चेहरे पर नहीं लड़ना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बवाल क्या योगी आदित्यनाथ को मजबूर कर देगा कि वो खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दे? क्या भाजपा हाईकमान भी योगी आदित्यनाथ को नापसंद कर रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं? और क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ा तख्ता पलट होने वाला है? और क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चेहरों का बदलाव होता हुआ नजर आएगा? क्या योगी आदित्यनाथ की जगह क्या अब उनके ही कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य लेंगे? जो केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से दूरियां बनाए रखते थे, जो 36 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बीच में देखने को मिला, क्या अब उनकी ही कुर्सी को हड़पने का काम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली पहुंच जाना चाहिए और केशव प्रसाद मौर्य को अब सूबे की कमान को संभालना चाहिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना 2 बार देख चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन भाजपा हाईकमान क्या एक बार फिर से इस सपने को पूरा करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य का साथ देगा? जो सपना 2 बार नहीं पूरा हो पाया, क्या इस बार वो सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा? बड़े सवाल मुख्यमंत्री पद को लेकर खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है, जहां योगी आदित्यनाथ को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है, विधायक खुद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश को छोड़ देना चाहिए, क्या लगता है मुख्यमंत्री पद से उनकी छुट्टी होने वाली है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ संकेत मिलते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ भरे मंच से एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कह देते हैं कि मेरा राजनीति जो है वो फुल टाइम जॉब नहीं है, पहले मैं एक योगी हूँ, उसके बाद जो है मेरे लिए राजनीति है, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री हूँ। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो कहते हैं कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा और बीजेपी का कोई भी सामान्य सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान पहले नहीं देते थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की जो छवि इस वक्त है, चाहे वो बुलडोजर नीति को लेकर के हो, इनकाउंटर्स को लेकर हो या फिर तुरंत एक्शन को लेकर के हो, लेकिन उन्हीं तमाम छवि पर कहीं ना कहीं अब चोट पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में ये दौर भी हमें लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि जो कह सकते हैं कि पहली बार विधायक बन रहे हैं नेता या फिर नए नवेले राजनीति में आए हैं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी या फिर उनको मंत्रिमंडल में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और इसी लिहाज से आप कई ऐसे उदाहरण देखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, मोहन सिंह यादव हो, जहां पर शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया। सिराज, अगर हम बात करें दरकिनार करने की बात कही जा रही है, तो योगी आदित्यनाथ का साथ तो एनडीए के कई दल भी नहीं दे रहे हैं। कई मौकों पर हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो फैसला कर रहे हैं उन फैसलों की आलोचना सहयोगी दलों द्वारा की जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर बड़ी फटकार लगाई और ये कहा कि अब आपने जिनके घरों पर बुलडोजर चलाए हैं उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। नेम प्लेट से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ के हर फैसले उन पर भारी पड़े हैं। तो क्या ये संकेत है कि योगी आदित्यनाथ का अंत अब खुद उत्तर प्रदेश में हो रहा है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, सवाल तो उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे सहयोगी है
जो योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में जो ईद की नमाज को लेकर के फरमान जारी किया गया उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा कि पासपोर्ट जो है अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो उनके जब्त कर लिए जाएंगे। इसके खिलाफत कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने की। नेम प्लेट का मुद्दा जब सामने आया तो चिराग पासवान ने खुले तौर पर इसका विरोध किया, जयंत चौधरी ने खुले तौर पर विरोध किया। और अभी भी जो सड़कों पर नमाज वाला मुद्दा था, इसको लेकर चिराग पासवान तो खुले तौर पर कहे कि मैं अपनी सहयोगी के साथ नहीं हूं। तो ये तमाम तरह के जो पहलू हैं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति जो है आने वाले समय में बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली और उनको तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ये चुनौती उनको विपक्ष के द्वारा नहीं बल्कि अपने सहयोगी और अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा मिलेगी, क्योंकि बुलडोजर नीति का तो खुले तौर पर कई बीजेपी के नेता है जो विरोध कर चुके हैं। खासतौर पर बृजभूषण शरण सिंह कई मौकों पर कह चुके हैं कि घर नहीं गिराना चाहिए। इसके साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से अभी महाकुंभ में भगदड़ हुई उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, सरकार ने तमाम तरह के दावे किए थे, लेकिन वो तमाम जो चीजें हैं वो जमीन पर फेल होती हुई नजर आई। इसके साथ ही जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दिया जाए, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये बयान ऐसे ही नहीं दिए जा रहे, ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर दिए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये बयान अगर कोई भी नेता या कोई भी पार्टी का जो बड़ा लीडर है वो अगर देता है तो जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं से आदेश मिल रहा है और किसी के इशारे पर काम कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और एक दमदार छवि के लिए जाने जाते हैं। और उनको लेकर के यानी लखनऊ और दिल्ली में जो एक शीत युद्ध देखने को मिलता है वो किसी से छुपा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को क्या अब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने का जो सपना 2 बार देख चुके हैं, क्या ये सपना पूरा होगा? क्योंकि विधायक खुद केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। देखिए नाज़मीन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उतना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी विधानसभा चुनाव में? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कहा जाए तो समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, ऐसे में मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और अगर भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है फिर मुझे लगता है कि पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ मतलब बीजेपी, तो देखना होगा कि इस पूरे खेल में आखिर नुकसान किसका होगा। देखिए ये जो खेल की बात की जा रही है, इस खेल के आधार पर देखा जाए तो मोदी शाह की जोड़ी उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिखाई थी। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तब बुलडोजर के जरिए इंसाफ कर रहे थे और यही बुलडोजर अन्य राज्यों में भी पहुंच गया था। दिल्ली में बुलडोजर की कार्यवाही देखने को मिली। नए नवेले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने भी बुलडोजर के जरिए इंसाफ करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में यही बुलडोजर नहीं चल पाया, यही बुलडोजर ध्वस्त हो गया। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चर्चाएं हैं कि क्या मुख्यमंत्री पद से भी हाथ गंवाते हुए नजर आएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ को नापसंद भारतीय जनता पार्टी में ही किया जा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी ही जरिया बनेगी कि योगी आदित्यनाथ को पद के साथ साथ उनके चेहरे को ही उत्तर प्रदेश से गायब कर दे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या अब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की जगह ले पाएंगे? क्या विधायकों की नाराजगी के बीच में भाजपा हाईकमान बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लेने के लिए मजबूर हो जाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।